श्याम साधु जी का इस कार्यक्रम का आज मानव संदेश की व्यवस्था है। ऐसे करो, ऐसे कार्यक्रम शुरू होने से पहले बस दूसरा हाथ मत लगाना। देखो आगे ठीक आगे। विश्वासों के दीप जलाकर युग में तुम्हें पुकारा, विश्वासों के दीप जलाकर युग में तुम्हें पुकारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में हो, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भार तुम्हारा, चमके भार तुम्हारा, हमेशा करते रहें अच्छा काम, तभी फल मिलता है राम का। जय श्री राम। और हमेशा अच्छा करते रहें काम, तभी तो मिलेंगे राम। राम ने तो यही कहा है, निर्मल मन जल मोहि पावा, है ना। तो जो रामायण में आप लोग पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो बाबा कुछ करोगी तो, जैसे आप लोगों ने किया, सहयोग किया, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। गांव के लोगों ने किया, अगल बगल के लोगों ने किया, तो ये जो हो रहा है, ये एक प्रकार का, ये मानिए कि मेला लग गया। ये मेला, ये भगवान का मेला है। आगे बढ़ जावा करो। अब इस मेले में हमको क्या करना है, ये भी तो सोचने की बात है। हमको क्या खरीदना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज के हमारे इस अंधे समाज में कोई करता नहीं है, सुनता है,
बकता है फिर करता नहीं है, करो। तो करने का मतलब यह है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। कितनी दुखद बात है, कितना मूर्ख है वो आदमी, कितना अंधा है। अरे भैया, जन्म के पहले आप कहाँ थे मालूम है? कोई बता सकता है दुनिया में? नहीं मालूम। मरने के बाद कहाँ जाओगे? नहीं मालूम। जिंदगी थोड़े दिन की, आधी जिंदगी रात में निकल गई, आधी जिंदगी बची कोई में बीमारी, हैजा, बुखार, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, चिंता उसमें बीत जाती है। तो हम लोगों को सबसे पहले, हम तो भाई बाबा मुरारी दास को, आचार्य नरेंद्र देव को और उनके जो सहयोगी हैं, हम इनके प्रति देखिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन लोगों की मेहनत है। अभी आचार्य जी से हमारी बात हो रही थी, आचार्य जी जो यहाँ व्यासगति में अभी बोलेंगे, उन्होंने भी यही बात कही कि अगर मुरारी न होए तो क्या कार्यक्रम हो? न हो, नहीं होगा। तो सबको भगवान ने अलग अलग काम करने के लिए एक शक्ति दे दिया। आचार्य जी व्यासगति पर बैठते हैं, छोटे छोटे गांवों में पहुंचते हैं, तो ये आप लोगों का भाग्य है, हम लोगों के भाग्य की बात है, इस जिले की भाग्य की बात है। इतना बड़ा कथावाचक विद्वान आचार्य जी अगर आज चाहें दिल्ली बंबई में रहने लगे ना तो ये हवाई जहाजे सोएंगे, लेकिन फिर ये भी जान लीजिए कि ये पुण्य नहीं कमा पाएंगे ना, ये खाली पैसा कमाएंगे। हवाई जहाज से उड़ते उड़ते एक दिन खुद ही उड़ जाएंगे। जितने हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं ना, वो जंगलों में ही तो तपस्या करते थे कि कोई कलकत्ते में रहता, जंगलों में। आज सुबह, आज शाम को मैं बहुत जल्दी आया काम छोड़ के। क्यों? मुरैना जाने के जो कहा जाता है उसका हमको फोटो लेना था। ये प्रभु की लीला है कि यही वो ज्यादा दिखते हैं, तो उनका फोटो लेने के लिए जल्दी आए। कल सुबह जल्दी उठेंगे ताकि उनका फिर फोटो खींचे। ये यही प्रगट का दर्शन है। एक मोर के बारे में कभी आपने सोचा है? वही है कि घर के मुर्गे साथ बराबर। ये सोचिए कि मोर की सुंदरता किसने बनाई है? भगवान श्री कृष्ण जो आप ही की बिरादरी में जन्म लिए हैं, यदुवंशी यादव रहे, तो उन्होंने अपने मस्तक पर मोर के पंखों को लगाया था। तो अब आपको क्या करना है? आप भगवान तो नहीं है, आप कृष्ण तो नहीं है, आप राधिका तो नहीं है, तो भगवान के आप नौकर है, दासी है, चाकर है। तो जो मोर आपके अगल बगल घूमते हैं, इनके लिए कुछ दाना ऐसे जगह पर आप लोग रख दिया करें कि उनको कुछ खाने को मिल जाया करे, जो भी हो सके। चाहे वीडियो बना रहे हैं तो उससे बड़े बड़े आपके काम बन जाएंगे। भगवान आपके ऊपर बड़े ज्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा गाय पाला। हाँ चलिए इधर, हम भैंस तो नहीं पाला ना। अरे हम तो पंडित जी हैं, हम तो पंडित घर में जन्म लिए, पैदा हुए तो लाओ, मर जाओ तो भूल लाओ, मरे के बाद रो लाओ। लेकिन हमने जिंदगी में कभी भैंस नहीं पाला। क्यों? कि हमारा नाम जो है वो श्याम क्यों रखा गया? माता पिता ने रखा। माता पिता के दिमाग में ये बात किसने डाली? ये भगवान की कृपा थी। उन्होंने दिमाग में बात आ गई, कहीं श्याम, तो नाम से मैं श्याम हूं। स्वभाव मेरा देखिए कि बचपन से गाय के पीछे। तो जो यदुवंशी हैं, जो यादव हमारे भैया हैं,
इस समाज में देखा जाए तो अन्य जातियों में ये थोड़े शांत होते हैं, ये ज्यादा बवाल नहीं करते हैं, ये ज्यादा बेईमानी भी नहीं करते हैं। अब ये घोर कलयुग है, हर पंडित पंडित नहीं, हर यादव यादव नहीं, लेकिन यादव में देखिए परसेंटेज, प्रतिशत देखना चाहिए, प्रतिशत। जैसे आप लोग यहाँ बैठी है ना, तो ये पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में आप लोगों का प्रतिशत ज्यादा अच्छा है। इस छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग समय दे रही हैं, पैसा खर्चा कर रही हैं, सीधा दे रही हैं, मतलब जिसके जो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो मुरारी जैसे बाबा का हम ये देखते हैं कि इस फुर्सतगंज के इलाके में ही क्यों मुरारी बाबा को लोग जानते हैं। अरे बाहर वाले जानो, लेकिन वो कैसे जानेंगे जब इसकी सीडी बनेगी, इस कार्यक्रम का डीवीडी बनेगा, बाहर के लोग देखेंगे तो जानेंगे। तो यदुवंशी तो हमने जिंदगी में कभी भैंस नहीं पाला, तो हम जात से पंडित हैं, लेकिन नाम से और स्वभाव से मैं यादव हूं, जो आप हैं वही मैं हूं। और यादव का, ब्राह्मणों का ऐसा किसी युग में जो मैत्री देखी गई है, इतनी बड़ी मैत्री कभी देखी नहीं गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण अपने आंसुओं से धोए थे। चलो भैया होगा, धोए नहीं पैदवी करते, अब उसे पिटो तो भरो। तो ब्राह्मणों का पेट यदुवंशियों ने ही भरा है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ही ब्राह्मण को प्राप्त हुआ है। तो जब भाव आपके अंदर होगा तभी आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। अब नाम से मैं यादव, काम से हम यादव, इसलिए मैंने नाम के सामने से मिश्रा शब्द हटा दिया। तो हमारी बिरादरी के लोगों ने कहा पंडित जी ये क्या है, वो कहा, अरे हम कहा पंडित तो बहुत मारे मारे घूमते हैं, कम से कम एक पंडित होके श्री कृष्ण का भक्त तो बने, उसी का दिया हुआ तो ब्राह्मणों का पेट भरा है। क्यों महाराज जी, मिश्रा जी है ना, क्यों भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है, ब्राह्मणों का पेट भरा है। न जानती हो तो जान लीजिए आप लोग। तो कभी जिंदगी में भैंस नहीं पाला। अब देखिए भाव भक्ति का मामला कि हमारे जीवन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो महिलाएं आ रही हैं वो ध्यान दें, उनको भी थोड़ा आप लोग जगह दे दीजिएगा बैठने के लिए, है ना। यही मानवता है, यही मैं सिखाने आता हूँ। कभी अपनी बड़प्पन मत दिखाओ, अपने जेवर मत दिखाओ, ये मूर्खतापन है, ये मूर्खों की निशानी है। अपना धन दिखाओ, किसी आपके यहाँ परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, घर में कोई गरीब है, मुसीबत का मारा है, तो उसके आगे इतराओ मत। क्यों, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रहीमन आए गरीब के और हर से सही न जाए, ये भगवान भी नहीं सहन कर पाए। गरीब माने दुखी, गरीब का मतलब ये थोड़े कि पैसा नहीं तो गरीब है, वो किसी तरह दुखी है, ये गरीब है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी बंदिशें लगी है, वो भी गरीब है। अमीर वही है, सबसे ज्यादा अमीर जानते न जानते हो तो जान लीजिए। अब हम ऐसी बात बताते हैं, ये बजरंग बली की कृपा है कि जिंदगी में पहली बार आप सुन रही हैं, जिंदगी में पहली बार सबसे बड़ा अमीर, सबसे बड़ा धनवान मालूम है कौन है? सबसे बड़ा धनवान वो है जिसको एक चींटी, एक कुत्ता, एक चींटी से लेके हाथी तक, अब भिखारी से लेके राजा तक
जिस आदमी को गाली न सुनने को मिलती हो वही सबसे बड़ा आदमी है। बड़े आदमी की दूसरी पहचान क्या है? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, अब यहाँ कोई बूढ़ा बुजुर्ग तो नहीं बैठा है, और लेकिन नौजवान है, उन्होंने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, अपने भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, उनसे बड़ा कोई होता ही नहीं। उनसे लोगों ने सवाल किया कि बाबूजी बड़ा आदमी किसे कहते हैं? तो कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। वो राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, अटल जी भी कुछ बने, वो लोग थे। आज जो है उनमें बड़ा फर्क है। तो बड़ा आदमी उसे कहते हैं जिसके पास मिलने जो जा रहा है उसके मन में ये खौफ न हो कि हम परिवार मनाई के लगे जा रहे हैं, ना, ये खौफ न हो, वही बड़ा आदमी है। भगवान सूर्य से बड़ा क्या कोई ग्रह है ब्रह्मांड में? ना 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 ना, आई नहीं। हम लोगों का जीवन भगवान सूर्य से ही तो है। हाँ, इनको बच्चों थोड़ा बैठने की जगह दो, है थोड़ी थोड़ी जगह। अब थोड़ा आप लोग पीछे, काफी जगह तो है, आप लोग थोड़ा फैल के भी बैठ सकती हैं। कोई आवे उसको बैठाइए, तकलीफ न होने पावे। अगर वो कमजोर है या कोई मामूली कपड़ा पहने हैं तो उसको कभी दबाइएगा नहीं। क्यों? हो सकता है कि उसके अंदर कोई भगवान की शक्ति काम कर रही हो। तो टाटा बिरला तो हम नहीं है, बड़े घर में हो गए, लेकिन मेरी झोली में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन झोली में है। बड़ों को जहाँ पलीता लगाना होगा, हनुमान जी के पूछ में कपड़ा बांधेला तो सब तेलों खत्म हो गया और कपड़ों खत्म हो गया है, तो बीज कभी मरता नहीं है। मनुष्य बन जाइए, दुनिया के सामने आप ललकार के बोल सकती हैं। मनुष्य केवल बन जाइए, तो मनुष्य की यही पहचान है, किसी को तकलीफ मत दो। हाँ, तो राष्ट्रपति ने पूछा कि बाबूजी बड़ा आदमी जिसके पास कोई मिलने जाता हो उसके मन में खौफ नहीं होना चाहिए। हम बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, सरल बन जाओ। सरलता बहुत जरूरी। और दुनिया में सबसे बड़ा ध्यान, ज्ञान, पूजा पाठ, कर्म, धर्म कुछ भी है पहले नंबर का, तो किसी को तकलीफ मत दो। कि हमने कल भी यही बात कही थी, किसी को मत सताओ। तो जब हमने देखा हमारा नाम श्याम है, जिंदगी भर हमने गाय ही पाला, तो हमसे ज्यादा यादव कौन है भाई? देखते जाइए विश्वास, वो यादव के ऊपर विश्वास करने से क्या चमत्कार होता है वो सुन लीजिए। कथा वही हम बताते हैं जिसका हमारे पास प्रमाण हो, जोने से आपको सीखो, समझो, और न सीखो तो किया कोई बात नहीं। रायबरेली में एक है विद्याशंकर यादव एडवोकेट, वकील साहब हैं, इसमें कोई न कोई जानता होगा। विद्याशंकर यादव एडवोकेट वकील है, हनुमान मंदिर कैनाल रोड पर वो रहते हैं। उनके श्रीमती जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था कमला देवी यादव। तो वहां हम आते जाते रहे, प्रेम व्यवहार हमारा उनका रहा। एक बार कोई इलेक्शन में कोई बात आ गई तो हम जरा अवघड़ पंथ के हैं, कोई सच्चाई के ऊपर हम फिर गाली देने में चालू हो गए तो फिर देते ही चले जाते हैं। उसमें मेरा कोई हित नहीं होता है, ना ना ना। जहाँ अगर हमारा हित होगा तो वहीं हमको लाठी खानी पड़ेगी। हम आपके लिए ही आपको गाली देंगे।
तो जो समझदार है उस गाली को आशीर्वाद मानते हैं, जो मूर्ख है वो नाराज हो जाते हैं। तो वैसे ही बात हो रही थी तो एक नेताओं के लिए कुछ बात आई तो हम गाली देने लगे। तो कमला देवी कही बाबा महाराज ये देखा गरियावत हो वो यादव आए। अरे अरे बाप रे बाप, अरे बहन जी पहले का ही नहीं बताए। सोचिया तुरंत कान खड़े हो गए। फिर उन्होंने ही कहा कि अरे यादवन के दिए ही तो बाभना धान है। तब से उनके हम कायल हो गए। फिर विद्याशंकर के वकील साहब के एक रिश्तेदार इलाहाबाद में रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम था बनवारी लाल यादव। वो मालूम कौन थे? इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के सामने मुख्यमंत्री की भी कोई औकात नहीं होती है। मुख्यमंत्री तो 5 साल के बाद चलो हटो, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अगर उसके कटघरे में प्रधानमंत्री भी आ गया तो मुख्यमंत्री ही अपना फैसला सुनाता है। उससे बड़ा राजा हम लोगों के युग में कोई नहीं है। बनवारी लाल यादव मुख्य न्यायाधीश। ये दैनिक जागरण में खबर छपी थी, उसका कटिंग मेरे पास रखा है। कोई अगर चाहेंगे तो एक कटिंग हम आपको देंगे, अपने पास रख लीजिएगा। क्यों आज के समाज में, आज के जमाने में उंगली उठाना, नीचा दिखाना एक लाखों लोगों का मन बन चुका है। एक लोगों की मानसिकता है, गिराओ दिखाओ बढ़ाओ। तो आपके पास प्रमाण तो होगा। या अद्भुत लीला थी प्रभु की, इतना बड़ा यादवों का। अभी मुलायम सिंह को बलवे नहीं, अगर मुलायम सिंह को ये पता लग जाए तो 2 मिनट लगेगा, मुलायम सिंह हमको बुलवा देंगे। उनको पता नहीं। मुख्य न्यायाधीश वो मेरे घर आए, हमारी वाटिका को देखा जो हमने स्वयं तैयार किया हुआ है। उसका भी फोटो सीडी बनेगी। आप लोग जो चाहेंगे तो बाबा मुरारी से सीडी खरीद लीजिएगा। उसमें कोई मुनाफा नहीं लिया जाता है, 1 कोटी कौड़ी का लागत। इस गांव का भी, इस कार्यक्रम का जो कैमरा चल रहा है, जबकि रोशनी कम है, अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आवाज तो आ रही है। एक लाइट की जरूरी थी, बीच में हमने कहा भी था, नहीं हुआ। एक 200 वाट का पावर का बल्ब लटका दिया जाए तो सारे लोगों के ऊपर लाइट पड़ता। 200 पावर का कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन चलिए। तो जब वाटिका को देखा तो उन्होंने कहा कौन करता है? तो हमने कहा श्रीमान मैं ही करता हूं। कहीं ना, अरे अच्छा कोठी बंगला भगवान के दया से राजे रजवाड़ों वाला हिसाब है। ये आजकल के जितने छोटे भैया राजा है ना, 2 मिनट लगेगा उनको खरीदने में, 2 मिनट, ज्यादा नहीं समय लगेगा। उस हैसियत का है बाबा ये। लेकिन साइकिल से हमको रायबरेली में देखिएगा, गंदा गंदा कुर्ता, गंदा पैजामा। काहे पैजामा? ये बच्चे बैठ जाओ। क्यों? बंदर की सेवा, कुत्ती की सेवा, गधे की सेवा, गाय की सेवा। भाग जाएंगे बड़े बड़े बाबा लोग, 2 मिनट नहीं हो पाएंगे। उस हैसियत का भगवान ने पैदा किया। काम हमसे ये दे रहे हैं, ये प्रभु की माया। घर में एसी लगा है, एसी में नहीं छोड़ते। चारपाई है, गद्दा है, नेवाड़ है, नहीं तखत पर जाड़े में पैरा बिछा के खाने पीने में केवल सब्जी। जब साधु बनेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, तभी आपके सामने भोल खाएंगे। क्या कारण है? एक मुरारी के कारण। इस इलाके में मुरारी जहां जाता है वहां लोगों को जगा देता है। और बड़े आप लोग भाग्यशाली है। हम तो चाहते हैं आपके यहाँ हर साल होना चाहिए। एक साल, देखिए अगर मान लीजिए साल में आपकी जिंदगी 5 साल की है तो 5 बार तो इकट्ठा हो ही ना भाई, 5 बार तो काम हो ही ना।
कि उसको आप छोटे रूप में भी करें। जैसे फालतू खर्चे को हटाइए, सामियाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइट जरूरी है, लाउड स्पीकर जरूरी है, यज्ञशाला जरूरी है, दीपदान, अरे कुछ तो खर्चा बचे। हमारे आचार्य जी तो ऐसे हैं कि इनको कुछ भी न मिले जो एक बार ये बेचारे संतोष करते। लेकिन ये तो बड़ी गंजी बात हो गई ना कि आचार्य आवे और कथा कहते बिना दक्षिणा के जाए, ये तो पाप है एक तरीके से, ये हमारा आपका धर्म बनता है। तो मुख्य न्यायाधीश जब देखे मेरे दरवाजे अंदर की तरफ दो गधे बंधे हैं, तो कहे कि पंडित जी ये क्या है? उनको सब हुआ, पंडित जी कोठी बंगले में और दूसरी गधा अंदर बांधे हैं। हम कहा महाराज ये लावारिस है और इनके घाव से कीड़े छूट रहे हैं, इसलिए मैं इनको पकड़ के लाया हूं। उस समय कैमरा नहीं था, उसी समय हमारे पैर पकड़ लिए मुख्य न्यायाधीश ने। कहीं महाराज आज भगवान हमको मिल गए, और उनका पैर पकड़ना कि हमारे आंख से आंसू इस तरह निकले कि हमको, यानी मेरे कपड़े भीग गए, हम अपना होश खो बैठे। इतना प्रतापी, इतना बड़ा पावर वाला आदमी और हमारी चलन पकड़ रहा है, यह है प्रभु की माया। तब उन्होंने महामानव की उपाधि दिया। ये देखिए कर्मों का फल है। इस कहानी के पीछे हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अरे भैया हमारे जैसा आप भी करो ना, आधे करो, तिहावा करो, तो आपके सामने बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी। आप भले गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास सिद्धांत तो है, मानवता तो है। मानवता के आधार पर आप किसी की बोलती बंद कर सकती हैं, अच्छे कर्मों के बल पर। तो क्यों ना ऐसे धन को कमाओ भाई, हरने लगे ना फिटकरी और काम चोखा, ऐसे धन को जरूर कमाइए। इसी तरह सीनियर जज सखा राम सिंह यादव इलाहाबाद सीनियर जज, उन्होंने चरण पखारे, उन्होंने हमारा सम्मान किया। तो यदुवंशी ने भूले केवल एक बात का पालन किया कि अरे भाई नाम से मैं यादव, काम से मैं यादव, तो फिर हमको भैंस तो नहीं पालना चाहिए ना। याद रखिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी गाय नहीं पाली, तो कभी भैंस नहीं पाला ना, गाय पालिया। भैंस बुरी चीज नहीं है। पाँव मट्ठा कैसे बनी, घी कैसे बनी, का गैया से मट्ठा नहीं बना, घी भी बनता है। तो यदुवंशी बनिए, सच्चे यदुवंशी बन जाइए, ये बात आपको कोई नहीं बताता ना। हम आपको जगाते हैं, रे आपकी बिरादरी ने तो भगवान ने जन्म लिया है भाई, गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो गाय जाते पालिए, अब जिसके पास भैंस है तो उसको रखे रहिए, लेकिन मरा जाए, बुढ़ाया जाए तो अब दोबारा भैंस न पालिए। ये राक्षसी पशु है ना, ये जमराज की सवारी है, अच्छी बात नहीं है। एक गांव में मैं गया, यहाँ मझला, वहाँ एक छोटे बिरादरी का था बेचारा। हम कहा बकरी, एक गाय उसको दिया, हम कहा बकरी हटाओ, कसाई को मत देना, आपन रिश्तेदारी में बांट दो या कम पैसे में दे दो। कहीं महाराज एक गैया दिया हो, तब बकरी हटी, 6000 की गाय, वो 2-3 दिन में उसको मैं जो हरिजन है उसको मैं पूजाऊंगा, है ना, हरिजन उसको मैं दे दूंगा, रोटी कौड़ी नहीं देना ना। आज तक जीवन में गाय बेचे ही नहीं। तो यही फल है गाय सेवा का, गाय पालने का। ये नहीं पंडित जी है तो यादव है, पंडित जी है, नाम से वे यादव,
काम से मैं यादव सारी जिंदगी मैंने गाय की सेवा किया। आज श्याम साधु कहां पर है? पैसे से देखिए, पैसा तो रंडियों के पास भी होता है, चरित्र होता है साधुओं के पास, महात्माओं के पास, जो अच्छे गृहस्थ होते हैं उनके पास भी चरित्र होता है। तो यादव समाज से मेरा जो काम बना है, आज तक जीवन में काम किसी से नहीं बना। क्या कारण है कि यहाँ पर हम यहाँ जल्दी आ गए? मुरारी जी ने कल कहा कि न हो तो आप कल ही आइए। हम कहा महाराज मैं अखबार में दे चुका हूं, क्यों मैं यहाँ 2 बार आया? यह भगवान की कृपा थी। क्यों? जो आप है वही मैं हूं। जात से क्या होता है? कर्म से ही जात बनती है। तो इसलिए गाय की सेवा का बड़ा महत्व है। गाय की दर्शन, गाय की सेवा करने से भाग रेखा बदल जाती है। लेकिन गाय सेवा के साथ साथ, आवाज भैया कंट्रोल कीजिए, सीटी मार रहा है। गाय सेवा करने के साथ साथ आप किसी को खालोगी मत। अब पता लगा गाय सेवा कर रही है, मंदिर जा रही है, लेकिन अपन जो सखी सहेली है वही का कोचे रही है। हमारे पापा यह लाए, वह लाए, हमारे भैया यह भेजिस, यह साड़ी भेजिस, यह कपड़ा आवा ना ले लो। हो सके तो उसकी मदद कर दो, है ना। मैं साइकिल से चलता हूँ, पेट्रोल बचाता हूँ, घर में दिखाता हूँ, और 6000 की गाय एक छोटी बिरादरी को ऐसे दी जा। यही पति गाय नहीं है, अब तक कम से कम 22 गाय जवान कलोड़ बचिया वो फट चुकी है। 6 महीने के बाद वो बच्चा देगी, 6 महीने के बाद दे दिया। क्यों? हमारे यहाँ करने वाला कोई नहीं है। इसे देता हूँ, सेवा करो, बेचोगे नहीं, बेचने का तुमको हक नहीं है, ये तो हमारा है ना। नहीं नहीं महाराज हम नहीं गए। और एक बात और जानिए, जानवर को खोलना भी बड़ा पुण्य का काम है। बाजी बाजी से लोग आपस में आप अपन को श्री लगा दो, भाई आप तुम्हारा रहा हम चलेंगे, हमारे भक्ति तुम काल तुम चलाए, अगर संभव हो तो ऐसा भी कर लो। 24 घंटे जानवर बंधे बंधे, अगर वही आपके साथ किया जाए, आपको नहलाया जाए, रसगुल्ला दिया जाए, और यही 1 4 से बांध दिया जाए, हुए हगो, हुए खाओ, हुए नहाओ, क्या बीतेगा आपके ऊपर ना है? अरे वन में जंगलों में घूमने वाले पशु हैं। आज हमने अपनी स्वार्थ में अपनी खेती बढ़ा बढ़ा करके जंगलों को, बाग को खत्म करके हमने इनको सजा दे दिया, तो अच्छी बात नहीं है। जानवर को हमने उसी को गाय दिया है जो गाय को खोले और चलावे। 1 घंटे के लिए खोलो गौ माता। कहीं महाराज ये भागत है, अरे कहा उनके होता क्यों? वो कहा बोले थोड़ी का जो लगा, अरे कहा बोले थे जो लंगड़ वही का लड़का दिया जाए, लंगड़ क्या बोलते हैं? लंगड़ लेंगा, उसको ला दीजिए। किसी को मत खालो, किसी को मत सताओ, वही पूजा है। अब किसी को सताया, पूजा किया, भवानी और दिया मंदिर, कुछ नहीं मिलने वाला ना। बहुत खरी बात है, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आपने मनुष्य जीवन धारण करके दीपक जलाया, यज्ञ करवाया, हवन करवाया, तो आपके घर में नहीं, आपके गांव का बीमा हो गया। कोई ऐसी विपत्ति आ गई तो धरती उलट जाएगी, फट जाएगी, लेकिन आपका गांव बच जाएगा। यह हमारी आपकी बात हो है, ये वेद पुराण शास्त्रों में की बातें हैं सब। गीता में, भागवत में, ये भागवत कथा में यही तो बताते हैं महाराज जी। तो मनुष्य बन जाइए आज से, अभी से। कोशिश कीजिए कि पुड़िया रावण खा रहा है,
ये शूर्पणखा खा रही आपके अंदर बैठ के और खिला आपको रही है, मजा वो ले रही है। उसको क्या, उसको मरना तो है नहीं। भगवान राम कहाँ मार पाए, वो युगों युगों तक जिंदा रहेगा। फिर कभी अगर ऐसा युग आया तो हो सकता है भगवान राम उसको मार पाएंगे। ये बुढ़िया जो मार पकड़ लोग बुढ़िया खा रहे हैं, वो रावण अंदर है, उसकी बहन बेटी है, वो खिला रही है आपको बुढ़िया। वो आपके अंदर अहंकार पैदा कर रही है। आप अपना सारी जेवर अपने पड़ोसी को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदार को दिखाती है, मत दिखाओ, पाप है। किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी का दिल मत दुखाओ, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे वेद में यही लिखा हुआ है, केवल मनुष्य बने रहो, कोई पूजा पाठ कुछ न करो, खाली मनाई बने रहो, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और अगर आपने पूजा पाठ किया तो सोने में सुहागा हो गया। इसका माने है आप ये दीपक जलेगा, इसका माने है दीपक में जो दिया जलाती है उसका एक माने है भागवत कथा, शंख की आवाज, मजीरे की आवाज, ढोलक और हारमोनियम की आवाज जहां तक जाती है उसका भी कोई माने है। आज वही चीजें युगों से चला आ रहा है, युगों से, आज की बात नहीं है। तो मनुष्य बन जाइए, किसी को मत सताइए, चाहे जानवर हो, चाहे मेहरिया हो, चाहे बहुरिया हो, चाहे अम्मा हो, चाहे बौजी हो, कोई भी हो, गधा हो, गधी हो, कुत्ता हो, सुअर पालने वाले भी उसको मत तकलीफ दो ना। अगर उसको मारना है, काटना है तो ये धंधा बंद कर दो, वरना तुमको भोगना पड़ेगा। और अगर तुमको भोगना ना पड़े और मनई आराम से मर के चले जाओ तो मेरे घर चले आना, गांव के प्रमाण दे देना, तुमको 20,000 रुपए हमारी बेटियां ऐसे दे देगी। भोगना पड़ेगा, चाहे बकरी पालो, सुअर पालो, गधा पालो, गधी पालो, भोगना पड़ेगा। अगर किसी को आपने तकलीफ दिया है, इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि सब वेदन में, सब पुराणन में बात निकली हुई। एक हफ्ता से आचार्य जी कथा कह रहे हैं, लेकिन अगर कथा को मथो ना माथा की तरह तो ये बात निकली, तीसरा न निकली। कहे महाराज दुई बातें, अरे 7 दिन मर गई सुने इतना पैसा लग गया और आप कहा तो दुई बातें, तो हाँ 2 बातें। अगर तीसरी बात निकाल के दिखा दो गांव वालों, रायबरेली और छत्रपति जिला वालों, तो 2 लाख का इनाम है, 2 लाख मिल जाएगा। शादी दिखा दो, सिर्फ 2 ही बातें निकलती है। 7 दिन नहीं, जो 7 बरस कथा सुनो तो ये बात निकली। वो कहा है सब वेदन में, सब पुराणन में बात निकली सिर्फ 2। सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होई। ताली बजाओ। का इनाम है। अगर तीसरी बार कोई माई का लाड बता दे, सब वेदन में सब पुराणन में बात निकली दूरी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होई। और नंदरानी भौजाई का मार कोचे है। अब वो घूंघट का है बेचारी, बरार घर की बिटिया आई है, अब वो ठीक से मुंह नहीं खोल पावा, सांस के गिरिया तो वो पूछ रही। दुख दिया है आपने तो दुख होगा,
कहीं चरपैया से गिर गई हो, कहीं पैरे टूट जाई, कहीं करियाओं में हुक समा जाई, कोनो न कोनो तुमका भोगे पड़ी। चाहे मेहरिया हुए, बताए कोई हो, चाहे हो गधा हो, कुत्ता हो, कोई जानवर, किसी को तकलीफ मत दो। अभी गाँव महाराज जौन मई मुर्गा पकाए के खा जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं कि होता है, हुआ है और होगा, होता है, हुआ है और होगा। क्यों? भगवान के यहाँ सजा तरह तरह की सजा है, तरह तरह की सजा। किसी को गंजा बना दिया, किसी को पता नहीं क्या क्या बना देते। अब मन में उनके हुए कोच रहा है। बहुत अंधा समाज है। लड़की अगर करिया भाई, मेरा अंधा समाज, ये तो काली माई आए, तो काली माई आए, ये तो फलाना है, तो करिया है, तो ये है। उन अंधों से मेरा कहना है, अरे अंधो, अगर तेरी औरत काली है, तेरी अम्मा काली है, तेरी बेटी काली है, तो तू बड़ा भागशाली है। वो अंधे समाज में तुझको कुछ दिक्कतें आएंगी, दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, उन कुत्तों को समझाना पड़ेगा, बस। लेकिन तू भागशाली है। क्यों? कहीं अगर तू लेके जा रहा है अपनी बेटी को, पत्नी को, तो ज्यादा गंदी निगाहें नहीं जाएंगे उधर। उनका नाम न पूरी, ना 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 ना। और जो सुंदरी जा रही है तो रावण हुए चन्नाक गवा। टेम्पो में बैठी तो रावण हाथ में देखा, उस समय झुल्लाहट पैदा होती है। एक कन्या जा रही थी, छोटी 13-14 साल उम्र रही होगी, भाई मस्ता लिया बस पढ़े जा रही, खाली सवेरे टेम्पो में, और यही लाही के लगे एक साथ बैठा, आज जाओ, अब बगल में बैठ गया। अरे जब सीट खाली है कमीने, तो जरा किनारे हो जाते ना। बैठ गया कि शायद उसके बदन से हमारे बहुआ छुई जाए, और सारा देख रहा है कमीना कि बाबा बैठा हुआ है, वो देख रहा है, फिर भी आया शर्म नहीं। उतने में जरा आगे गाड़ी बढ़ी तो 2 लौकियां और एक लौटा और आ गया। तो जैसे वो चढ़े रहा, तो जो बगल में बैठे रहे सोची चलो बढ़िया, हमका अब मौका मिला, हमका बगल में खुद के पक्के बैठे के मिली। बट मैं बोल पड़ा, देखा भाई साहब आप इधर आइए, जनाना को एक तरफ कर दीजिए। अब वो सोचे कि बबंगा तो साथ हमारा बड़ा घाटा की है ना, ऐसा कोई चाहता। ये मैं दुनिया की आंखें खोलता हूं कि मनुष्य बन जाओ। हर बेटी को, हर स्त्री को जो उचित आपका कर्तव्य है उसी निगाह से देखो, तब ये पूजा भागवत करो, है ना। नहीं हो रहा है भागवत, हो रहा है कथा, हाँ, नियत गंदी, आंखें गंदी, मन गंदा, तुमका भगवान मिली है। अच्छा तो जाओ रामायण को उठा के बाहर जाओ, एक ही आओ, जाओ। रामायण में भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन मोहि भावा, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। तो मन ही बन जाओ। और हमारा कर्तव्य था, हमने कहा भाई साहब इधर आइए, सब लौकियां एक तरफ, बस थोड़ी देर में रहती गाड़ी पर। मैं मिसाल देता हूं, कभी दुखी मत हो। और ज्यादातर चरित्रवान अगर स्त्रियों को मैंने देखा है, वो काली औरत होती है, और काला रंग बड़ा बेकारी होता है। यही बात मैंने रोखा में कही थी, मैं यहां भी कह रहा हूं। और भैया देखो बात बताई साहब, पक्ष तो मन ही लेबे करी भाई, हमारे बेटवा से कोनो गलती हो जाए तो कहा हम आपका देवे के कर ले जाओ, पीट पीट के मत करो, कबो न कहा। चाहे बाबा नहीं, बाबा से बाप हुई, अपना कर लगाओ तो होते हैं। लेकिन बहुत लोग अनर्गल पक्ष लेते हैं, वो गलत है। थोड़ा पक्ष लेना चाहिए, ये मानवता है, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा।
तो कुछ लेने में रोका में मैंने यही कहा था। तो हम काले हैं तो अब कुछ काले रंग की, और हम बोलेंगे सच बोलेंगे, बना के नहीं बोलेंगे। तो करिया रंग के बारे में सुन लो, कान लगा के और ध्यान लगा के, जरा सीटी का ध्यान रखना। और महिलाएं जो प्याना इसी से कर रही हैं, हमको लगता है वो आपस में बात कर रही हैं, है ना? क्यों? उनकी कान में आदत पड़ गई है, ढोलक मजीरा किल 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 घेर किल 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 घेर। अब नौटंकी सुने आई हो तो फिर भैया आपको ध्यान देके सुनिएगा। मरने का टाइम आ गया, बढ़ने का समय है। एक बात अगर मेरी दिमाग में रह गई तो फिर मनुष्य बनिएगा, वरना तमाम जीव घूम रहे हैं, कछुआ, छुछुंदर, गधा, सांप, सांपों में सांप, तरह के। तो अच्छी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कहते हैं बहुत बड़े बाबा है, हम जो आप है वही हमें, हमने काम किया है, कर्म हमारे अच्छे हैं, मैंने तपस्या किया है, वही हम आपको बांट रहे हैं और मुफ्त में बांट रहे हैं। जी, कोई लक्षण मैं नहीं लेता हूं ना, फूटी कौड़ी लेने से हमको इलाज है, और फिर भी हमारे बात न समझ में आवे तो हम जान दे कि तुम्हारी तकदीरें फूटी, हम क्या कह सके। तो काला रंग ध्यान दीजिएगा, काला पत्थर, काला बादल, देवियों में देवी काली, शनि ने सारे जो ग्रह अवधना कदा देखिए, शनि सबसे भयंकर है न्याय करने में, वो भी तो काले हैं, भगवान भी काले थे। काला रंग, देखो काला कपड़ा, काली प्रधानमंत्री को दिखा दो, पुलिस तुमका उठा के बंद कर दे, कितनी ताकत है काले रंग में। तो काला रंग, काला जामुन, काला जीरा, काला बकरा, काला सांप, काली गाय, है ना? आज तक आपने कभी सुना था? नहीं सुना होगा। मैं चाहता हूं कि अगले साल बाबा मुरारी को बुला के आप लोग कहिए कि महाराज हम फिर इसी कार्यक्रम को मैं कराना चाहता हूं। चाहे उन्हें बच्चा जितना दिखाओ, वो सीढ़ी बनी तो उठ उठ के मने ही भाग जाए। क्यों? लाइट, इसको लाइट चाहिए। ब्याह शादी में आपने देखा होगा, हाइड्रोजन जगह छठ तब यह कैमरा काम करी, और जो फोटो खींचे वाला है वो तो कहीं भी काम करता है। क्यों? उस जंप से होगा, अपना काम हो जाता है। इसमें जंप से भी नहीं होता है, तो नाम के लिए आएगा। खैर, तो काले रंग में कभी गर्व कीजिए, कार बिटिया पैदा हो जाए, दुखी ना हो। देखिए, काली औरतों में आप देखिएगा बड़ी गुणवान होती है, कहीं आप देख रहे हो। और जितने गोरी हुई है मुसीबत के घर, मुसीबत है समझो, हम खुदे भुगत रहे हैं। तब ये देश में हम आवा है, इस देश में हमें सुखद नहीं आवा, कुछ तो बचपन से किया और फिर जीवन में धोखा